तो दो तरह की कैंडल्स होती हैं, ठीक है। एक बुलिश कैंडल होती है, एक बीरिश कैंडल होती है, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आएगी मार्केट में, वो कौन सी कैंडल होगी? बुलिश कैंडल होगी, ठीक है। और जो रेड कैंडल होगी वो बीरिश कैंडल होगी। अब बुलिश कैंडल जो होती है, ये आप इसको बाय की कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो बीरिश कैंडल होती है, इसको आप सेल की कैंडल भी कह सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। जब भी कोई कैंडल बनती है मार्केट में, ठीक है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप देखें, ठीक है, हर टाइम फ्रेम की अलग अलग कैंडल होंगी, ठीक है, हर टाइम फ्रेम की अलग अलग कैंडल्स होंगी। तो जब भी कोई कैंडल बनती है तो वो क्या करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से कैंडल ओपन होती है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से इसकी ओपनिंग होगी। क्या होगा, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, तो क्या होगा, ये लो लगाएगी नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट अप जाएगी और ये ऊपर हाई लगाएगी। हाई लगाने के बाद क्या होगा, नीचे आती है कैंडल, नीचे आती है, तो यहाँ पर अगर क्लोज हो जाती है तो ये इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। अब ये वाली जो है, ये कैंडल की बॉडी होगी, ठीक है। ये कैंडल की, ये ग्रीन वाली जो आपको नजर आ रही है ना, ये एक डिब्बा सा जो बना नजर आ रहा है आपको, ये कैंडल की क्या होगी, बॉडी होगी, ठीक है। और ये जो ऊपर लाइन आपको नजर आ रही है, ये ऊपर भी लाइन नजर आ रही है आपको, नीचे भी लाइन नजर आ रही है, तो ये क्या होंगी, ये विक्स होंगी, ठीक है, इसको आप विक कहेंगे। और ये ऊपर कैंडल ने क्या लगाया, ये हाई लगाया। इसी तरह ये कैंडल ने नीचे लो लगाया, ये ओपनिंग प्राइस आ गई इसकी, और ये क्लोजिंग प्राइस आ गई, ठीक है। बुलिश कैंडल है तो ये जाहिर सी बात है, ये जो बुलिश कैंडल होती है वो बाय में क्लोज होती है, ठीक है, अप क्लोज होती है। तो ये इसकी क्लोजिंग आ गई, ये ऊपर हाई आ गया, ये लो आ गया, ये ओपनिंग आ गई है, ये क्लोजिंग आ गई, ठीक है। अब ये बॉडी है कैंडल की। अब इसी तरह से यहाँ पर सेल की कैंडल में क्या होगा, जब भी कोई कैंडल बनती है सेल में, तो वो इस तरह से ये ऊपर हाई लगाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे आती है, कैंडल नीचे आती है, तो यहाँ पर ये इसका लो लगेगा। इसी तरह से ये ऊपर जाकर अगर यहाँ पर क्लोज होती है तो ये इसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इसने कैंडल का हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ओपनिंग प्राइस आ गई कैंडल की। उसके बाद ये कैंडल की बॉडी होगी, ठीक है, ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है, ये कैंडल की बॉडी होगी। और ये लो होगा और ये विक्स होंगी, ठीक है। ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है ना कैंडल के ऊपर और नीचे, ये क्या है, ये विक्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, विक्स। समझ आ रही है आप सबको? जी जी। ये कैंडल की विक्स होंगी, ठीक है। ये बॉडी होगी, ये विक्स होंगी। ये ओपनिंग क्लोजिंग प्राइजेस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को देख लेते हैं, ठीक है। कैंडलिस्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, मार्केट में आपको किस तरह की कैंडल्स देखने को मिलेंगी, तो उस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब अ, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले आज हम सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को देख लेते हैं। सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो आता है वो हैमर पैटर्न होता है, ठीक है। हैमर पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। कलर में ग्रीन कर लेता हूँ। और इसकी जो विक्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है।
इसकी विक छोटी सी विक होती है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल की विक आ गई, ये बॉडी आ गई कैंडल की, ठीक है। और ये ऊपर छोटी सी विक होती है हैमर पैटर्न की, ठीक है। और ये जब भी मार्केट की जब भी मार्केट डाउन आती है, ठीक है, ये लो पर बनती है, ये वाला जो पैटर्न होता है ये लो पर बनता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम क्या होगा, हैमर पैटर्न, ठीक है। हैमर पैटर्न, ठीक है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और ये जब भी बनता है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और ये किसी लो पर बनता है, ठीक है। मैं यहाँ पर साथ लिख भी देता हूँ, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और किधर बनता है ये, लो पर बनता है, ठीक है। और ये लो पर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी मार्केट इस तरह से डाउन आती है, ठीक है, जब भी मार्केट क्या करती है, इस तरह से मार्केट डाउन आ रही होती है, ठीक है। और तो इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है। ठीक है, और ये हैमर पैटर्न होगा, ठीक है। जब भी मार्केट डाउन आती है ये लो पर बनता है, ठीक है। हैमर पैटर्न लो पर बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बुलिश जाने की निशानी होती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह का मूव देती है अपसाइड की तरफ, ठीक है। ये बुलिश जाने की निशानी होती है, और उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह का मूव देती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर्स को देख लेते हैं। हैमर पैटर्न जो होता है ये एक समझ लें कि हथौड़े की तरह का होता है, ठीक है, हथौड़े की तरह का। और ये बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है, सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर बनता है, लो पर बनता है। और जब भी ये बनता है तो ये मार्केट के अप जाने की निशानी होती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है ये अपसाइड का मूव देती है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडलिस्टिक पैटर्न को। तो नेक्स्ट कैंडलिस्टिक पैटर्न हमारे पास कौन सा है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरह का होता है। समझ लें कि उल्टा, थोड़े को उल्टा कर लें आप, ठीक है, हैमर पैटर्न को उल्टा कर लें, तो ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसकी भी बॉडी छोटी सी होती है, और ये इस तरह का पैटर्न होता है, ठीक है। इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ये भी बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल की बॉडी आ गई, ये इसके ऊपर विक आ गई, ठीक है। अब ये ओपन कहाँ से हुई, यहाँ से ये ओपन हुई, ठीक है। ये ऊपर ये हाई लगाया, ये यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड हैमर। और ये भी लो पर बनता है, ठीक है।
लो पर बनता है ये भी, और ये भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक हो गया। और ये कहां पर बनता है? ये भी लो पर बनता है। ये भी लो पर बनता है। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। अब मार्केट कुछ इस तरह ये मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। क्या होता है जब भी मार्केट डाउन आती है और उसके बाद इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर। इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, तो उसके बाद क्या करती है मार्केट? इस तरह से अपसाइड का मूव देती है। ठीक है, ये भी लो पर बनता है। ठीक हो गया। आप सबको समझ आ रही है ना? जी जी। जी, इस तरह से मार्केट फिर मूव देती है अपसाइड की तरफ। ठीक है, ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक हो गया। ये साथ साथ आप नोट भी करते जाएं। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न होता है, ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसकी बॉडी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, ना होने के बराबर होती है। ठीक है, इस तरह का होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती, ना होने के बराबर होती है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का होता है। और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये कैंडल जब ओपन हुई तो इसने लो लगाया। लो लगाने के बाद इसने ये अपसाइड गई। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये बुलिश कैंडल में क्लोज हो गई। ठीक है, मतलब समझ आ रही है आपको? हाँ हाँ भाई, समझ में आ रही है। ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये भी लो पर बनता है। ठीक है, और जब भी मार्केट इस तरह से डाउन आती है तो मार्केट कुछ इस तरह से डाउन आती है, जब उसके बाद जब ये पैटर्न बने तो क्या होता है, उसके बाद मार्केट जो है कुछ इस तरह से मार्केट फिर अपसाइड का मूव देती है। ठीक है, तो ये भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद एक और पैटर्न है, उसको भी हम देख लेते हैं।
पैटर्न्स बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा हम डिस्कस करेंगे। तो एक पैटर्न इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, इसको क्या कहते हैं, मारोबूजो, ठीक है, इसको कहते हैं मारोबूजो, मारोबूजो, BUZO। ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसकी विक्स नहीं होती, ठीक है। अगर विक्स हों भी इसकी, अगर इसकी विक्स हों भी तो क्या होता है, छोटी छोटी विक्स होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी विक्स इस तरह की, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसको हम मारुबुजो पैटर्न कहेंगे। छोटी छोटी विक्स होती हैं, ये बॉडी आ गई कैंडल की, ठीक है, यहाँ से ये ओपन होती है, उसके बाद ये लो लगा, ये हाई लगा और ये यहाँ पर क्लोज, बिल्कुल छोटी छोटी विक्स होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। और ये जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है, ठीक है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है ये। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक हो गया। कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और उसके बाद जो है अगर ये बुलिश ग्रीन में बन रही है तो ये समझ लें कि बुलिश है, ठीक है, और बिरिश वाली को आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद ये जब भी मार्केट कुछ इस तरह से अप जा रही होती है, ठीक है, जब भी मार्केट अप जा रही होती है तो क्या होता है, इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है, ये मारो बुजो आ गई। ठीक है, इस तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होता है, मार्केट अपसाइड का मूव देती है, ये कंटिन्यूशन की निशानी होती है, ठीक है। और इन कैंडल्स को देखकर आप नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मार्केट के मूव को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव दे सकती है। और इसके अलावा इनको अभी हम लाइव चार्ट पर भी जाकर देखते हैं। समझ आ रही है ना आप सबको? जी जी भाई बिल्कुल। तो अभी हम लाइव चार्ट पर भी जाकर देख लेते हैं हैमर पैटर्न को, ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर को, उसके बाद जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी को, और उसके बाद मारुबुजो पैटर्न को, ठीक है। लाइव चार्ट पर हम चलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अ, अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये हैमर पैटर्न कहाँ पर है, हैमर पैटर्न कहाँ पर है, कहाँ पर है हैमर पैटर्न, आप सबसे पूछ रहा हूँ। जी जी भाई, ये सेंटर वाली मतलब जो कैंडल है ना, हैमर शो कर रही है कौन सी वाली? इससे राइट, राइट राइट वाली साइड, ये वाली? राइट राइट वाली, इससे भी राइट। ये वाली? हाँ ये वाली। नहीं, इसको भी, इसको आप कह सकते हैं हैमर पैटर्न। अब देखें क्या हुआ, ये पैटर्न बना तो उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह का मूव दिया, ठीक है। और इसी तरह से अब देखें ये लो पर बना तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा था हमारा, इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर को भी हम देख लेते हैं। इस कैंडल को भी आप इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, लेकिन